सुबह का समय था। फोन की हल्की सी रिंग ने सीतू मो की नींद तोड़ी। हेलो, मैंने तुम्हें जगा दिया ना? दूसरी तरफ से गुवे की आवाज आई। सीतू हल्के से मुस्कुराई। नहीं, मैं पहले ही उठ गई थी। असल में वह काफी देर से जाग रही थी। आज उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन था, उसका इंटरव्यू। सीतू मो साउथ यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग की सीनियर स्टूडेंट थी, लेकिन उसका दिल अकाउंटिंग में नहीं बल्कि एडवर्टाइजिंग में था। उसे हमेशा से क्रिएटिव चीजें पसंद थीं। पोस्टर बनाना, स्लोगन लिखना, नए आइडिया सोचना। लेकिन उसके परिवार ने उसे अकाउंटिंग पढ़ने के लिए मजबूर किया था, क्योंकि उसमें नौकरी जल्दी मिल जाती है। फिर भी उसने अपने सपनों को छोड़ा नहीं था। गुवे उसका सबसे अच्छा दोस्त था। वह हमेशा उसका ख्याल रखता था। कॉलेज जाते समय अगर सीतू गिर जाती तो सबसे पहले गुवे ही उसे उठाता। तुम ठीक हो? वह चिंता से पूछता। सीतू हंसकर कहती, मैं ठीक हूं, सच में। लेकिन गुवे समझ जाता था, वह सिर्फ शरीर से नहीं, दिल से भी लड़ रही थी। सीतू हमेशा सोचती थी, शायद एक दिन उनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ जाएगा। लेकिन उसने कभी कुछ कहा नहीं। कंपनी का ऑफिस बहुत बड़ा था। सीतू के दिल की धड़कन तेज थी। अपने बारे में कुछ बताइए, इंटरव्यूअर ने पूछा। सीतू ने गहरी सांस ली। मेरा नाम सीतू मो है। मैं अकाउंटिंग की स्टूडेंट हूं, लेकिन मेरा सपना एडवर्टाइजिंग में काम करना है। इंटरव्यूअर ने हैरानी से पूछा, अकाउंटिंग की स्टूडेंट होकर एडवर्टाइजिंग क्यों? सीतू ने आत्मविश्वास से कहा, क्योंकि यही मेरा सपना है। उसने अपने बनाए हुए क्रिएटिव आर्टवर्क दिखाए, लेकिन इंटरव्यू खत्म होने के बाद भी उसे नहीं पता था कि उसे नौकरी मिलेगी या नहीं। कुछ दिनों बाद कॉलेज के मैदान में गुवे ने उसे बुलाया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। मुझे लगता है हम दोनों साथ अच्छे लगते हैं, उसने धीरे से कहा। सीतू चौंक गई। अगर तुम हां कहोगी तो मैं सीरियस हूं, और अगर ना कहोगी तो मैं इसे मजाक मान लूंगा। सीतू चुप रही। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन वह जवाब नहीं दे पाई। आखिरकार सीतू को एक कंपनी में ट्रेनी की नौकरी मिल गई। यह उसके सपनों की पहली सीढ़ी थी, लेकिन उसके परिवार को यह पसंद नहीं था। वापस घर आ जाओ, उसकी मां ने कहा। नहीं, सीतू ने दृढ़ता से जवाब दिया। मैं अपना सपना नहीं छोड़ूंगी। नई जगह, नया काम। तनाव बढ़ता गया। एक दिन अचानक सीतू बेहोश हो गई। जब उसकी आंख खुली, वह अस्पताल में थी और उसके पास बैठा था गुवे। तुम ठीक हो? उसने चिंता से पूछा। सीतू की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ, कोई था जो सच में उसकी परवाह करता था। कुछ दिनों बाद गुवे के दोस्त ने उसे सीतू के साथ देखा। उसे लगा दोनों साथ रह रहे हैं। उसने गुस्से में कहा, तुमने मुझसे छुपाया क्यों? सीतू चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। दोस्ती, प्यार, सपने सब उलझ गए थे समय के साथ। सीतू ने अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाए, और गुवे हमेशा उसकी परछाई बनकर साथ रहा। उसे एहसास हुआ, सपनों की राह आसान नहीं होती, लेकिन अगर साथ में सही इंसान हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।